हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईजीएल की यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की। इन्होंने अक्टूबर में दूसरी बार अपनी सीएनजी और पीएनजी गैसेस के प्राइसेस बढ़ाए हैं, जिसकी वजह से आज देखा जा रहा है कि इनका शेयर 2% से भी ज्यादा भागा है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या इसका शेयर हमें अभी लेना चाहिए या इसको अभी अवॉइड करना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो आईजीएल ने अपना बिजनेस 1999 में शुरू किया था। इन्होंने गेल से टेक ओवर किया था दिल्ली में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोजेक्ट। उसके बाद इन्होंने अपना जो काम है नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको दिल्ली के आसपास के एरिया यानी कि एनसीआर रीजन में भी बढ़ाया। इनके जो प्रमोटर हैं वो हैं गेल और भारत पेट्रोलियम, दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। और अगर ओवरऑल इनके पोर्टफोलियो की बात की जाए तो ये कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी प्रोवाइड करते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, पाइप्ड नेचुरल गैस प्रोवाइड करते हैं डोमेस्टिक सेक्टर को और कमर्शियल सेक्टर को। इसके अलावा ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए आरएलएनजी गैस भी प्रोवाइड करते हैं। तो अब अगर हम बात करें इनके एरियाज ऑफ ऑपरेशन की तो ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि आईजीएल सिर्फ दिल्ली या उसके आसपास के एरिया जैसे कि गुड़गांव, गाजियाबाद या नोएडा तक ही लिमिटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अपनी रीच बढ़ा रहे हैं। तो इनका अगर एरियाज ऑफ ऑपरेशन हम देखें तो दिल्ली है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद है। उसके अलावा ये रेवाड़ी, दारूहेड़ा और बावल तक जा रहे हैं। और करनाल, गुरुग्राम, मुजफ्फरनगर में भी ये सप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी गैसेस। और कानपुर और कैथल तक भी ये पहुंच चुके हैं। तो ओवरऑल इनकी रीच लगातार बढ़ रही है। और अगर हम इनका पोर्टफोलियो देखें तो सीएनजी से इनका 70% रेवेन्यू आता है, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल से 14%, रेजिडेंशियल से 9%। और इसके अलावा ये जो दूसरी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको भी जो गैस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उससे इनका 7% का रेवेन्यू आता है। और अगर आप पिछले 6 सालों का वॉल्यूम ट्रेंड देखें तो आप देखेंगे कि 2016 से लगातार इनका जो वॉल्यूम है वो लगातार बढ़ रहा था। लेकिन कोविड आने की वजह से काफी सारा लॉकडाउन लगा, जिससे व्हीकल मूवमेंट थोड़ी कम हुई। तो इनका वॉल्यूम थोड़ा 2021 में कम देखा गया। लेकिन जैसे जैसे चीजें अब नॉर्मल हो रही हैं तो आने वाले टाइम में ये देखा जा सकता है कि इनका वॉल्यूम दोबारा से बढ़ेगा। तो अब अगर बात की जाए कि भाई ये गैस कहाँ से परचेज करते हैं तो इनका मेजर जो शेयर है वो आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। जितनी भी कंजम्पशन होती है सीएनजी और पीएनजी की डोमेस्टिक सेगमेंट में, उसका इनको एलोकेशन मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इसके अलावा इनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हैं रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस और पीएनजी के, जितनी भी उनकी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल डिमांड होती है। उसके अलावा अगर इनको शॉर्ट टर्म में कभी गैस परचेज करनी पड़ती है तो ये ओपन मार्केट से करते हैं, जैसे कि शेल से, इंडियन ऑयल से, पेट्रोनेट, जीएसपीसी, बीपीसीएल वगैरह से। और अगर बात की जाए कि ये अपने एरिया को कैसे बढ़ा रहे हैं, रीच कैसे बढ़ा रहे हैं, तो ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने ज्योग्राफिकल एरियाज को। इन्होंने 50% स्टेक खरीदा है सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड से, जो कि कानपुर, बरेली, उन्नाव और झांसी जैसे उत्तर प्रदेश के शहरों में गैस डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके अलावा इन्होंने 50% शेयर महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड में भी खरीदा है, जो कि पुणे और जो आसपास के महाराष्ट्र के एरिया हैं वहां पे गैस डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये अपना ज्योग्राफिकल एरिया काफी बढ़ा रहे हैं। तो अब अगर हम इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो इनके प्रमोटर हैं गेल और बीपीसीएल, दोनों के पास 22.5% हिस्सा है, टोटल मिला के 45%। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट के पास 5%, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास 24%, म्यूचुअल फंड के पास 6%, इंश्योरेंस कंपनीज के पास 9% और रिटेल शेयर होल्डर के पास लगभग 11% के आसपास का हिस्सा है। और अगर इनके फाइनेंशियल्स देखे जाएं तो जून 2020 में इनके नंबर्स काफी खराब थे, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, व्हीकल्स की मूवमेंट नहीं थी। तो इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में काफी कमी आई। लेकिन जैसे जैसे चीजें नॉर्मल होने लगी तो आप देखेंगे कि सितंबर 2020 से लेकर मार्च तक इनका रेवेन्यू काफी अच्छा रहा और इवन बढ़ा और प्रॉफिट में भी वृद्धि देखी गई। लेकिन जून 2021 में दोबारा से इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में कमी आई, और उसका भी वही कारण था कि लॉकडाउन की वजह से जो मूवमेंट है उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे। लेकिन आने वाले टाइम में उम्मीद है कि इनके प्रॉफिट और रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अब चीजें नॉर्मल हो रही हैं। तो अब बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की कंपनी में, तो इन्होंने सीएनजी और पीएनजी के जो प्राइजेस हैं वो 13 अक्टूबर सुबह 6 बजे से बढ़ा दिए हैं। जो नया प्राइस होगा सीएनजी का वो दिल्ली में होगा 49 रुपए 76 पैसे पर केजी,
और पीएनजी का प्राइस होगा 35 रुपए 11 पर SCM। इसके अलावा जो प्राइस हाइक है वो एनसीआर रीजन में भी देखा जाएगा, जैसे कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और सिटीज में। और ये दूसरी बार है जब ये अपने प्राइजेस बढ़ा रहे हैं। इन्होंने 2 अक्टूबर को भी अपने जो सीएनजी के प्राइजेस हैं वो 5% बढ़ाए थे और पीएनजी के प्राइजेस 7% बढ़ाए थे। और उसका रीजन ये है कि जो ये गैस गवर्नमेंट से खरीदते हैं, डोमेस्टिक नेचुरल गैस जो ये परचेज करते हैं, उसके प्राइजेस बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं और इसलिए इनको अपने प्राइजेस बढ़ाने पड़े। तो कंपनी के लिए अच्छी खबर है, इससे इनके प्रॉफिट में इंक्रीज होगा और ओवरऑल जो इनकी डिमांड है उसमें इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अभी भी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं डीजल या पेट्रोल से और उनके भी प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो अब अगर बात की जाए इसके शेयर प्राइस की, तो इन्होंने एक साल में 42% की रिटर्न दी है, लेकिन 2021 में बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है इसने। इन्होंने 3% की मामूली रिटर्न दी है और पिछले 3 महीनों में तो ये 8% तक गिरा है। और ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स देखें तो सितंबर में एमके ग्लोबल ने जो अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी उसमें इसका टारगेट 635 रुपए बताया था और टिकर टेप के प्रिडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से इसका एवरेज प्राइस 609 रुपए आता है और हायर साइड पे 740 रुपए। और कल जब आईजीएल का शेयर क्लोज हुआ था तो वो 509 रुपए पे हुआ था, लेकिन अब प्राइसेस बढ़ने की वजह से आज इसके शेयर में 2% तक की वृद्धि देखी गई है और ये 520 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर हम फ्यूचर आउटलुक देखें तो जैसे कि बहुत सारे कार मैन्युफैक्चरर अपने सीएनजी वेरिएंट के साथ आ रहे हैं, जिससे कि इनकी जो सीएनजी गैस की डिमांड है वो बढ़ेगी। उसके अलावा गवर्नमेंट भी पुश कर रही है, मैंडेटरी बना रही है कि जितने भी कमर्शियल व्हीकल हैं जैसे बसेस, ऑटोज वगैरह, तो वो सीएनजी पे चलेंगे दिल्ली में। और इसके अलावा कंपनी अपने नए स्टेशन ऐड कर रही है। और इसके अलावा जो इनका पीएनजी का पाइपलाइन बिजनेस है उसमें भी एक्सपेंशन देखा जा रहा है। तो कंपनी का फ्यूचर आउटलुक अच्छा लगता है, ब्रोकरेज रिपोर्ट प्रिडिक्टिव एनालिसिस पॉजिटिव बताता है। तो ऐसा लगता है कि इस कंपनी में कम से कम यहाँ से 15 से 40% की अपसाइड दिखती है। और अगर हम इनका पीयर एनालिसिस देखें तो इस टाइम गैस शेयर मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। अगर अदानी गैस को छोड़ दिया जाए, जिसने कि पिछले एक साल में 632% की रिटर्न दी है, तो बाकी शेयर बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं, चाहे वो आईजीएल हो, गुजरात गैस हो, महानगर गैस हो और इवन गेल हो। तो अगर आप इनका वैल्यूएशन देखेंगे तो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव इसमें मुझे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में महानगर गैस लगती है। और अगर आप गेल में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अट्रैक्टिव है। लेकिन मेरे हिसाब से डाइवर्सिफाई किया जा सकता है और सभी गैस कंपनीज में एक अदानी गैस को छोड़ दिया जाए तो इन्वेस्ट किया जा सकता है। और अगला सेक्टर मुझे उम्मीद है कि इसने बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म किया है, क्योंकि कोविड की वजह से रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, गैस के प्राइसेस बढ़ रहे थे, बट जैसे अब ये प्राइसेस अपने बढ़ा रहे हैं और कोविड की जो सिचुएशन है अब नॉर्मल हो रही है, तो आने वाले टाइम में मुझे उम्मीद है गैस सेक्टर नेक्स्ट सेक्टर हो सकता है जहां पे एक बहुत बड़ा बूम देखा जा सकता है। इसके अलावा डेट टू इक्विटी की बात करें तो कंपनी डेट फ्री है, तो बहुत ही अच्छे इसके फंडामेंटल्स लगते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि गैस सेक्टर में कोई भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो वो बहुत ही फ्रूटफुल होगी मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। और आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। बाकी आईजीएल इज डेफिनेटली ए ग्रेट कंपनी, बट अगर एक ही कंपनी में करना चाहते हैं तो मुझे एमजीएल थोड़ी सी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है वैल्यूएशन वाइज। और वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। अगर आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए और अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।